अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हुकूमत का इमरान खान के खिलाफ खतरनाक मंसूबा, इमरान खान की जान को खतरा। अदालती हुक्म की धज्जियां उड़ गईं, साइफर लीक इमरान खान ने किया। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान के खिलाफ हुकूमत का एक खतरनाक मंसूबा प्लान बन चुका है, जिसके आसार आपको नज़र आ रहे होंगे। आपको ये वीडियो में साइफर नज़र आ रहा होगा। ये साइफर लीक हो चुका है और अमेरिका के मीडिया ज़राए ने ये माना है कि ये साइफर अमेरिका से ही पाकिस्तान में गया था। मतलब अमेरिका पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत गिराने में मुलव्वस था। अमेरिका का पूरा हाथ था इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए। तो दोस्तों पाकिस्तान में इम्पोर्टेड हुकूमत ने अब ये मंसूबा बनाया है, क्योंकि साइफर लीक हो चुका है। अब इमरान खान के ख़िलाफ़ इन्होंने ये मंसूबा बनाया है कि इमरान खान ने साइफर लहराया था और इमरान खान की हुकूमत में ये साइफर चोरी हो गया और अब इमरान खान ने ही अपने ज़राए से ये साइफर को लीक करवाया है। इमरान खान गद्दारी का मुर्तकब हुआ है, आर्टिकल 6 का मुर्तकब हुआ है, क्योंकि इमरान खान ने सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। अपने ज़राए से ये ख़त जानबूझकर ये साइफर उन्होंने लीक करवाया है। तो दोस्तों ये अब इमरान खान के ख़िलाफ़ ये इम्पोर्टेड हुकूमत बयानिया बना रही है कि साइफर इमरान खान ने लीक करवाया। सारी दुनिया जानती है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने कोई कसर नहीं छोड़ी इमरान खान को साइडलाइन करने की, इमरान खान को कत्ल करने की साजिश भी इन्होंने की। कत्ल करने की साजिश ये कर चुके, लेकिन अल्लाह ताला ने इमरान खान को बचा लिया। 200 के करीब इन्होंने केस बनाए, लेकिन उन केसों में कुछ नहीं है। अल्लाह ताला हमेशा सच्चे बंदे के साथ होता है, इसलिए इमरान खान साहब हर केस से निकल रहे हैं, सुरखरू हो रहे हैं। अब जो तोशाखाना इन्होंने केस बनाया है, ये इस केस में भी कोई जान नहीं है। कल वकीलों ने जो दलाइल दिए हैं अदालत के सामने, उन दलाइल ने तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं जो कि हुमायूं दिलावर साहब और आमिर फ़ारूक साहब ने सोच रखे थे कि इमरान खान को लंबा जेल में रखने के, वो तमाम रास्ते उन्होंने बंद कर दिए। अब तोशाखाना केस में कुछ नज़र नहीं आ रहा इनको कि इमरान खान को कोई सज़ा नहीं होने वाली, क्योंकि आईनी और कानूनी तौर पर इमरान खान को सज़ा बनती नहीं है। तो अब इन्होंने एक नई साजिश शुरू की है इमरान खान के ख़िलाफ़, और बड़ी संगीन साजिश और बड़ी ख़तरनाक साजिश ये अब तैयार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह के दूसरे केसों में इमरान खान को अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और सुरखरू हुआ, इमरान खान की बेगुनाही साबित हो रही है। इंशाल्लाह इस केस में भी, इस मंसूबे में भी ये नाकाम होंगे, इमरान खान सुरखरू होगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो इमरान खान को ये ज़र्रे बराबर भी सज़ा नहीं दे सकते। इमरान खान पर साइफर को लीक करने का इल्ज़ाम अब लगाकर आर्टिकल 6 लगाना चाहते हैं और सज़ाए मौत इमरान खान को देना चाहते हैं। तो दोस्तों अब अगर इमरान खान साहब जेल से रिहा भी होते हैं, ये तोशाखाना केस जो जज साहब ने सुनाया है, अगर ये कलअदम भी करार होता है, मुअत्तल भी होता है, तो ये इमरान खान को अब नैब के ज़रिए गिरफ़्तार करेंगे। नैब ने वो कार्रवाई तमाम मुकम्मल कर ली है इमरान खान को गिरफ़्तार करने की। तो अब इमरान खान की जब रिहाई होगी तो दरवाज़े पर पुलिस की बजाय नैब की टीम खड़ी होगी इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए। अगली खबर यह है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है। बुशरा बीबी आज इमरान खान को मिलने जेल में गई और उन्होंने वहाँ पर जो कंडीशन देखी और उन्होंने बाद में मीडिया से गुफ्तगू की और वकीलों को कहा कि वहाँ पर इमरान खान की जान को ख़तरा है। स्लो पॉइजनिंग ये दे सकते हैं खाने के अंदर मिलाकर, तो जिससे बंदे की आहिस्ता आहिस्ता 4, 6, 8 माह के अंदर मौत वाक़या हो सकती है। तो बुशरा बीबी ने ये तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए हैं कि इमरान खान की जान को जेल में ख़तरा है। अदालती हुक्म की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। जब अदालत की तरफ से ये हुक्म आया कि वकला को इमरान खान की लीगल टीम को इमरान खान से मुलाकात करने दी जाए, हालांकि अदालत ने हुक्मनामा भी वकीलों को थमाया था। वकीलों ने वो जेल सुप्रिटेंडेंट को दिखाया, लेकिन जेल सुप्रिटेंडेंट ने कहा कि जनाब DPO साहब का हुक्म है कि किसी हुक्म को नहीं मानना, किसी अदालत के हुक्म को नहीं मानना। अदालती हुक्म को हवा में उड़ा दिया और वकीलों को अदालत के हुक्म के बावजूद नहीं मिलने दिया गया। और ख़बर यह आई है कि DPO साहब ने यह कहा है कि कोई भी जज हो, कोई भी अदालत हो, कोई भी हुक्मनामा जब तक मैं नहीं कहूँगा किसी को इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं देनी। ख्वाह वो हाई कोर्ट का आर्डर ले आएँ, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर ले आएँ, मेरे आर्डर के बगैर किसी को इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त
नहीं है। तो अब देखते हैं कि डीपीओ साहब पर, जो डीपीओ अटक हैं, इन पर अब कौन सी तौहीन अदालत लगती है, कौन सा कानून इनको पकड़ता है, कौन सी अदालत इनको तलब करती है। तो दोस्तों अब ये देखना पड़ेगा, क्या अदालतें सिर्फ इमरान खान या इमरान खान के वर्करों के लिए या इमरान खान के लोगों के लिए सिर्फ अदालतें हैं, या कानून है, या आइन है। क्या किसी और के लिए इस मुल्क का आइन इतना एक्टिव होता है जितना इमरान खान या पीटीआई वर्करों के लिए होता है। तो अब देखते हैं कि ये डीपीओ साहब को कब अदालत तलब करती है और इनको तौहीन अदालत इन पर लगाती है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।